तू मेरा बच्चा, मैं तेरा बाप, मैं तेरा बच्चा, तू मेरा बाप। कौन सी आत्माओं के लिए लागू होता है? सतयुग के आदि में कृष्ण वाली आत्मा, उसको जन्म देने वाला कोई तो बाप है, जिसे मुरलियों में बोला है राम बाप। और त्रेता में है, त्रेता में वही कृष्ण वाली आत्मा जो सतयुग का आदि में बच्चा थी, वो राम का क्या बनती है? बाप बन जाती है। कोई बड़ा साहूकार बनता है। कौन? अरे राम अंतिम जन्म में क्या होता है? साहूकार होता है कि जन्म लेते ही राजा होता है? क्यों? राम राजा गाया हुआ है, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। तो राम की आत्मा त्रेता के आदि में बच्चा बनती है। किसका बच्चा बनती है? राजा का बच्चा बनती है या कोई साहूकार का बच्चा बनती है? साहूकार का बच्चा बनती है। साहूकार का बच्चा भी क्या कहा जाएगा? साहूकार। और वही साहूकार इतना बड़ा बच्चा साहूकार बनता है कि जो सतयुग का 8वां नारायण है, उसके टाइटल को खरीद लेता है। इतना 8वें नारायण को लोन देता है कि उसकी लोन में सारी राजाई डूब जाती है और राम राजा कहा जाता है। साहूकार से क्या बन गया? राजा बन गया। वो ही राम वाली आत्मा त्रेता के अंत में क्या बनती है? अच्छा, कृष्ण वाली आत्मा क्या बनती है? अरे सीढ़ी के चित्र में तो समझाया गया, बेसिक में भी यही समझाया जाता है। विक्रमादित्य बनती है। विक्रमादित्य राजा तो था, लेकिन विकारी राजा था या निर्विकारी राजा था? विकारी राजाओं को अकल देने के लिए कौन मंत्री, महामंत्री, कोई गुरु बनता है या नहीं बनता है? हैं? बनता है। तो कौन बना? जो राम वाली आत्मा है वो बाप बन करके ही उसका गुरु अथवा क्या बन जाती है? बाप भी बनती है या गुरु भी बनती है और उसको डायरेक्शन देती है कि एक शिव की भक्ति करो, सोमनाथ मंदिर की स्थापना करो। राजाओं की अपनी बुद्धि चलती है या मंत्रियों की बुद्धि पर चलते हैं? द्वापर में मंत्रियों की बुद्धि पर चलते हैं। वही कृष्ण की आत्मा जो त्रेता के अंत में विक्रमादित्य बनकर राम वाली आत्मा से जन्म लेती है, वो ही कलयुग के आदि में क्या बनती है? फिर उलट पटा होगा कि या नहीं होगा? है? फिर उलट पटा होता है। राम वाली आत्मा फिर ऊंचा पद पाती है कलयुग के आदि में। कौन सा राजा प्रसिद्ध है? कलयुग आदि में
पृथ्वीराज चौहान। और उसको जन्म कौन देता है? वो ही कृष्ण वाली आत्मा फिर पृथ्वीराज चौहान अर्थात राम वाली आत्मा को कलयुग के आदि में जन्म देने के निमित्त बनती है। तो हर युग के आदि में ये परिवर्तन होता है। इसी हिसाब से जो अष्टदेव हैं उनका भी हिसाब निकाला जा सकता है। ये तो हर एक आत्मा का अपना अपना विचार सागर मंथन होगा। अपने आप ही मंथन करके अपने जन्मों को हर आत्मा प्रत्यक्ष करेगी। लेकिन बात यहाँ चल रही थी जन्मदिन की। रचयिता बाप का जन्मदिन सन 76 माना जाए या नहीं माना जाए? है? है? तो पूरा नहीं हुआ। हाँ, माँ को पता चला, माँ के आधार पर बाप को भी पता चला। मैं तेरा बाप तू मेरा बाप माना रामकृष्ण की आत्मा हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली है। उन आत्माओं को पता चला, परंतु क्या अष्टदेवों को पता चल गया है? नई सृष्टि में पहले पहले कौन होंगे? कोई पारिवारिक इकाई होगी या नहीं होगी? या अकेली रामकृष्ण की आत्मा ही होंगी? कोई न कोई पारिवारिक इकाई तो जरूर होगी। उस पारिवारिक इकाई में अनेकों सदस्य होंगे। तो सन 76 में साबित हुआ कि स्वर्ग का रचयिता बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ, परंतु गर्भपिंड जरूर परिपक्व हो गया, बीज रूप स्टेज में आ गया। फिर जन्म कब होता है? 4 महीने के बाद जन्म होता है। यह जन्म लेने में और दुगना टाइम लगता है, हैं? 4-5 महीने में जो गर्भपिंड तैयार हुआ उसको जन्मदिन माने या इसके बाद जन्मदिन आता है? तो कब कहें? हैं? 2018। क्यों? 40 साल लगते हैं, 40 से 50 वर्ष लगते हैं। मुरली में ही बोला है कि 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। ये तुम बच्चों किसके लिए कहा? तुम बच्चों जो शब्द आया है वो तुम सामने वालों से कहा जाता है या अप्रत्यक्ष से कहा जाता है? हैं? सामने वाले बच्चों से कहा जाता है। तो तुम कह करके रुद्रमाला के बच्चों को पढ़ाते हैं या विजयमाला के बच्चों को पढ़ाते हैं? हैं? या रुद्रमाला में प्रवेश करने वाली आत्माओं को पढ़ाते हैं? हैं? मुरली में तो ये बोला है मैं तुम बच्चों से बात करता हूं, ये तो बीच में सुन लेता है। कौन? ब्रह्मा बाबा बीच में सुनता है। तो ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर्स भी